इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नितिन डांगे हैं जो न्यूरोस्पाइनल सर्जन हैं और इन्होंने ही सैफ अली खान के ऊपर ऑपरेट किया था। आइए इनसे सबसे पहले जानते हैं, सर अब जब कल सैफ अली खान को देखें क्या सिचुएशन थी उस समय? जब हमने सुबह वो तकरीबन 2:30 बजे एडमिट हो गए लीलावती में और 3-3:15 बजे हमने सुबह के उनको एग्जामिन किया। उसके पहले उनका आते ही उनके वुंड्स देख के उनका इन्वेस्टिगेशन हुए थे। मेनली सीटी स्कैन हुआ था और स्पाइन का सीटी स्कैन हुआ था क्योंकि स्पाइन के पास थोरैसिक लेवल पे उनको एक वुंड था, इंजुरी थी। वो इंजुरी के देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेट किया था और इट वाज शॉकिंग टू सी ऑन द सीटी स्कैन दैट उसमें अंदर एक शार्प ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डेप्थ में स्पाइनल कैनाल में और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास दिख रहा था। वो शार्प ऑब्जेक्ट अंदर टूटा हुआ था। तो और उनको लेफ्ट हैंड में सामने से जो इंजुरी हुई थी उसकी वजह से 2 इधर घाव थे और एक गर्दन के राइट साइड में घाव था। सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड घाव जो था वो पीठ में था, थोरैसिक के। तो जो शार्प ऑब्जेक्ट लेफ्ट से एंट्री करके राइट तक जा रहा था अंदर डेप्थ में और टच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को, और उसने ऊपर का जो ड्यूरा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड को वो ब्रेक करके वहां से पानी आ रहा था। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट निकाला, हमको रिपेयर करने की जरूरत होती है क्योंकि पानी लीक होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमने वो ड्यूरा रिपेयर किया, वुंड रिपेयर किया और उनको बाकी डॉक्टर लीना जैन प्लास्टिक सर्जरी वाले ने उनके बाकी के वुंड्स रिपेयर करके कॉस्मेटिकली उनको हमने 6 घंटे सर्जरी के बाद, दोनों सर्जरी मिला के 6 घंटे में हमने उसको 12:30 के आसपास उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। तो ये दोनों सर्जरी सब एक साथ चल रही थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए? नहीं, पहले हमने सर्जरी स्पाइन की उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी की। तो स्पाइन सर्जरी का तकरीबन 2 घंटे लगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के ऑलमोस्ट साढ़े। कॉम्प्लिकेशंस थे क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजुरी, स्पाइनल के पास की इंजुरी होते हैं, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीक की रिपेयर की जो सर्जरी होते उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी। और उनको अभी हॉस्पिटल में हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि घर पे रेस्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज का। तो मतलब 2-3 दिन तो वो यहीं है अस्पताल में। और क्या वो लोगों से मिल सकते हैं? सबके मिलने की इन्फेक्शन का ये पॉसिबिलिटीज को मध्य रखते हुए हमने विजिटर्स रिस्ट्रिक्शन जरूर किया है और उनके लिए फायदा होएगा, ये मैं मेडिकली और टेक्निकली बोल सकता हूँ। जितना कम रिलेटिव्स या विजिटर्स रहे वो बेटर है उनके लिए क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस वैसे कम हो जाएंगे। और फिर उनको ऑफ कोर्स बाकी मेडिकल मैनेजमेंट चल रही है, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है। फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं, वो खुद चल सकते हैं, बट उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया हुआ है। सर जैसा आपने 24 घंटे पहले देखा सैफ को और अब 24 घंटे बाद जब आप उनको चलते हुए देखे, क्या देख के लगा सबसे पहले? पहले सबसे हमको जो डर था कि स्पाइनल कॉर्ड का इंजुरी और पैरालिसिस न हो जाए, आए तब वो पेन की वजह से पूरी मूवमेंट कर नहीं पा रहे थे ताकि वो चल के आए। ऑटो से घर पे हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में वो चल के आए, रूम में चल पा रहे थे बट थोड़ा सा पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। बट आफ्टर ऑपरेशन उनका जब मूवमेंट्स नॉर्मल थी पहले जैसे, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज की उनकी रिकवरी देख के हम सब ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उनकी रिकवरी ऐसे अच्छी जल्दी से जल्दी हो जाए और हम डिस्चार्ज के लिए प्लान कर सकते हैं। सर आपने कहा 2.5-3 इंच की इंजरी थी स्पाइन में, इसके अलावा और भी इंजरीज जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा खून से लथपथ थे जब वो आए। क्या वो एक मिरेकल था कि वो इतने चल रहे थे या उनकी विल पावर
वो जैसे हम बोलते हैं कि वो रियल लाइफ में हीरो है, एक्टर है, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है और बहुत अच्छी उनकी किरदारी हर जगह। बट उसके बावजूद भी रियल लाइफ में भी उन्होंने हीरो जैसा बर्ताव किया। वो खुद चल के आए, उनकी माइंडसेट को ऑफकोर्स थोड़े इंजुरी, मल्टीपल ब्लड की वजह से, खून की वजह से थोड़ा कोई भी इंसान घबरा जाएगा, बट आफ्टर सर्जरी और आज वो काफी पॉजिटिव है, ब्रेव है एंड हैट्स ऑफ टू हिम। सर जस्ट आखिरी क्वेश्चन, कितने दिन लगेंगे पूरी तरीके से रिकवर होने में? क्या वो पहले के जैसे कि वापस एक्सरसाइज, क्योंकि वो हमने देखा है वो काफी एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, उनका वही सवाल था कि मैं बैक टू एक्सरसाइज कभी जा सकता हूं, तो हमने उनको बोला है कि 2 हफ्ते के बाद ही विल बैक टू शूटिंग एज वेल एज होपफुली ही विल बी बैक टू शूटिंग एंड इज डेली रेगुलर एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए बेड रेस्ट। यस। तो ये थे डॉक्टर नितिन दांगी जो बता रहे थे कि सैफ अली खान अपनी वापस रोजमर्रा की जिंदगी में 2 हफ्ते बाद लौट पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए उन्हें अच्छे से बेड रेस्ट करना होगा और तभी उनकी पूरी तरीके से रिकवरी होगी। और इन्फेक्शन के डर से बचने के लिए फिलहाल विजिटर्स को अभी बोला गया है कि वो नहीं मिले। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर